जब हम अपने गुनाहों से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं कि वो हमें छुड़ाने वाला, बचाने वाला है, तब पवित्र आत्मा जो कि खुद परमेश्वर है वो हमारे अंदर डेरा बनाता है, घर बनाता है। मतलब कि हम परमेश्वर का मंदिर बन जाते हैं। जब हम परमेश्वर के सामने आ जाते हैं, परमेश्वर की बाहों में आ जाते हैं, परमेश्वर के पास आ जाते हैं, फिर वो हमें अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ देते हैं कि हम शैतान के ऊपर और गुनाह के ऊपर जीत पा सके, इनसे बाहर आ सकें, इनकी गुलामी से बाहर आ सकें। ये एक परमेश्वर की ताकत है जो हमारी सुरक्षा, हमारी प्रोटेक्शन है। और जब परमेश्वर का बड़ा, परमेश्वर की सुरक्षा, परमेश्वर की प्रोटेक्शन हमारे आसपास हो जाती है, परमेश्वर के लहू में हम कवर हो जाते हैं, तो फिर शैतान हम तक अप्रोच नहीं कर सकता है, पहुंच नहीं सकता है। हाँ, हमें टेम्प्ट कर सकता है, हमें उलझा सकता है, लेकिन वो हमें हरा नहीं सकता। और इसी कारण संत यूहन्ना भी लिखते हैं, पहला यूहन्ना अध्याय 4 और उसके वचन 4 में कि हे प्रिय बालकों, तुम परमेश्वर के हो और उन आत्माओं पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा कि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा अपने फरिश्तों को भेजकर आपके आसपास में अपना बाड़ा लगाता है, हेज लगाता है, ताकि जो विरोधी है, एनिमी है, वो आपके ऊपर अटैक ना कर सके, आपको गिरा ना सके, आपको हरा ना सके। हम वचन से जानते हैं कि शैतान ने भी परमेश्वर के सामने इस बात की गवाही दी कि परमेश्वर ने अय्यूब के आसपास इर्द गिर्द अपना बाड़ा लगा कर रखा है, हेज लगाकर, प्रोटेक्शन लगा कर रखी है। अय्यूब के आसपास लगाई हुई परमेश्वर की प्रोटेक्शन को शैतान तोड़ नहीं सका और अय्यूब के ऊपर अटैक नहीं कर सका जब तक कि परमेश्वर ने खुद उसे परमिशन नहीं दी थी। क्या आपको भी याद है वो घटना जो कि पुराने नियम में हम देखते हैं, दूसरा राजा अध्याय 6 में, जब अलीशा को मारने के लिए अराम के राजा ने एक बड़ी तगड़ी सेना आर्मी भेजी थी और अलीशा ने अपने दास यानी जो उसके साथ रहता था उसे क्या कहा था कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक हैं जो उनकी ओर है, कि तू इतनी बड़ी सेना देखकर मत डर, वरन जो हमारी ओर हैं वो इनसे कहीं ज्यादा बड़े हैं, कहीं ज्यादा अधिक हैं। और जब परमेश्वर ने अलीशा के दास की आंखों को खोला था तो वो देख पा रहा था कि अलीशा के चारों ओर का जो पहाड़ है वो आग से भरे हुए अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ था। पौलुस भी इसे कुछ इस तरह से बयान करते हैं, कुलुस्सियों अध्याय 3 वचन 3 में, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन, अब तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ परमेश्वर में छिपी हुई है। वाह, परमेश्वर में आप छिपे हुए हैं। लेकिन जब हम ये जानते हैं कि जो मसीह में है वो परमेश्वर में छिपे हुए हैं, शैतान उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, शैतान उनके अंदर घुस नहीं सकता है, मतलब उन्हें पोजेस नहीं कर सकता है, तो फिर क्यों हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि कई मसीह लोग भी ये कहते हैं कि उनके ऊपर शैतान के अटैक्स होते हैं, उनके परिवारों में शैतान के अटैक्स होते हैं, या उनके परिवार के किसी मेंबर में जो कि मसीह में भी है, चर्च भी जाता है, फिर भी वो डीमन पोजेस हो गया, फिर भी उसके अंदर शैतान या बुरी आत्माएं समा गई। ये कैसे मुमकिन है? देखिए, इसे समझने से पहले हमें सबसे पहले ये समझना बहुत ही जरूरी है कि शैतान, जैसे वचन में लिखा है कि गर्जने वाले सिंह की नाई हमेशा आपके आसपास रहता है, वो देखता रहता है, मौका ढूंढता है, प्रिविलेज ढूंढता है कि कब उसे मौका मिले कि आपके ऊपर या किसी के ऊपर वो अटैक करे। और प्रभु यीशु ने भी कहा कि उसका मकसद है चुराना, चोरी करना, मारना, घात करना, हत्या करना। तो सुनिए ध्यान से भाइयों, शैतान उन्हीं के ऊपर ऐसे अटैक्स कर सकता है, उन्हीं के अंदर समा सकता है, पोसेस कर सकता है जिन्होंने शैतान को खुद जगह दे दी है, जिन्होंने खुद शैतान के लिए एक छोटा सा दरवाजा या खिड़की ओपन कर दी है कि हाँ, तुम अंदर आ जाओ, वी वेलकम यू।
अब आपका सवाल ये होगा कि हम शैतान को ऐसे जगह कैसे देते हैं, हम कैसे शैतान को अपने अंदर इनवाइट कर सकते हैं, हम कैसे शैतान के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। वेल, आप इस आंसर से वाकिफ हैं कि जब हम अपनी जिंदगी में किसी गुनाह को जगह देते हैं, गुनाह को कल्टीवेट करते हैं, तभी शैतान को जगह मिल जाती है अपना पैर आपकी जिंदगी में रखने के लिए। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, बहुत ही खूबसूरत। इफिसियों अध्याय 4 वचन 25 से लेकर और वचन 31 तक पढ़ेंगे। ध्यान से सुने। लिखा कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर, सबसे पहला गुनाह यहां पर मेंशन किया गया है झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। शैतान को ऐसा करके अवसर मत दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम है, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए शाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर हो जाएं। ये सारी चीजें तुमसे दूर हो जाएं, जिनके कारण वचन में जैसे हमने लिखा है कि शैतान को अवसर मिलता है। तो सबसे पहला जो गुनाह हम इस लिस्ट में देख रहे हैं वो संत पौलुस मेंशन कर रहे हैं झूठ, यानी अ लाई। जब हम झूठ बोलते हैं इसका मतलब है कि हम शैतान को अवसर दे देते हैं, जैसे ये वचन बार बार मेंशन कर रहा है। अब झूठ ही क्यों यहां पर सबसे पहले मेंशन किया गया है? क्योंकि वचन में लिखा है कि शैतान झूठों का बाप है, बाप झूठों का। तो जब हम हैबिचुअली लगातार हमारी आदत बन चुकी है झूठ बोलना, तो इसका मतलब सिंपली ये है कि हम शैतान के बच्चे बन गए हैं। प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना अध्याय 8 वचन 44 में कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से, शुरुआत से ही हत्यारा था और सत्य पर स्थिर या खड़ा ना रहा, क्योंकि सच्चाई उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठों का पिता है, पाप है। देखिए, जब हम सच्चाई पर खड़े रहते हैं और सच्चाई बोलते हैं, तब पवित्र आत्मा जो कि सच्चाई का आत्मा है वो हमारे अंदर काम करता है। लेकिन जब हम झूठ भरी जिंदगी गुजारते हैं और झूठ शुरू कर देते हैं, तब शैतान हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है, उसे अवसर मिलता है। देखिए, हम में से भी कई लोग हैं जो कि कभी कभी झूठ बोलते हैं, जो कि अपने आप में गलत है। हमें इन सब से तौबा करनी चाहिए, इनसे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन अब जो बहुत ही सीरियस बात है वो ये है कि अगर हमारी आदत बन चुकी है, हमारा बिजनेस, काम धंधा सब कुछ अगर झूठ के ऊपर ही खड़ा है, तो ये शैतान की फाउंडेशन पर खड़ा है। और इसलिए जो हमने अपने दूसरे चैनल पर वीडियो डाला था, प्लीज अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिए। उसमें एक भाई का यही हमसे सवाल था कि भाई मेरा बिजनेस ही ऐसा है कि जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़ता है। तो भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, देखिए मैं आपको तसल्ली नहीं दे सकता हूँ कि फिर कोई बात नहीं, आपका अगर काम है तो झूठ बोलते रहो। नहीं, मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता हूँ। मैं आपसे लविंगली यही कहूँगा कि प्लीज़ पवित्र आत्मा से मदद मांगिए, और सच्चाई का आत्मा कभी भी आपको झूठ के लिए अलाउ नहीं करेगा। सच्चाई के साथ चलो। अगर आपको झूठ बोलना भी पड़ता है तो छोड़ो झूठ है। एक बार परमेश्वर के साथ वफादारी में, सच्चाई में चलकर देखो, तो देखो परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। लेकिन अगर आप ये ठान चुके हैं, मान चुके हैं कि मेरा काम ही झूठ पर है, तो फिर परमेश्वर भी आपकी मदद नहीं कर सकता है। परमेश्वर से कहिए कि वो आपकी मदद करे और सच्चाई पर चलना शुरू करो। देखिए परमेश्वर आपके लिए जरूर रास्ते खोलेगा। देखिए, परमेश्वर खुद एक सच्चाई है,
प्रभु यीशु ने अपने बारे में कहा कि मैं ही सच्चाई हूं, राह सच्चाई जिंदगी मैं हूं। पवित्र आत्मा के बारे में भी कहा गया है कि वो सच्चाई का आत्मा है। तो अगर परमेश्वर के हम बच्चे बच्चियां होने का दावा करते हैं, अगर हम पवित्र आत्मा की संतान होने का दावा करते हैं, तो फिर हम गुनाह भरी जिंदगी, गुनाह से भरी हुई यानी कि झूठ से भरी हुई जिंदगी गुजार नहीं सकते हैं। देखिए, पवित्र वचन में लिखा है, मैं इस चीज को छिपा नहीं सकता हूं, ना ही मैं छिपाना चाहूंगा, क्योंकि वचन इस बात पर क्लियर है। वचन लिखा है कि जो नरक है वो शैतान के लिए तैयार की गई है, और शैतान है झूठों का बाप। और वचन में यह लिखा है कि सारे झूठों का निवास स्थान वही होगा, यानी हमेशा की आग। चलिए, मैं इस वचन को पढ़ना चाहता हूं हम सभी के लिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 और उसके वचन 8 में लिखा है कि परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, व्यभिचारियों, टोनों, मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा। अगर आप व्यभिचार को गुनाह मानते हैं, अविश्वास को गुनाह मानते हैं, मूर्ति पूजा को गुनाह मानते हैं, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि झूठ भी एक बड़ा गुनाह है जिसे परमेश्वर जज करेंगे। और वचन कहता है कि सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। दूसरी मृत्यु उनके लिए भी जिनकी जिंदगी झूठ पर टिकी है। फिर इफिसियों 4 में जो हमने लिस्ट देखी, उसमें जो नेक्स्ट गुनाह है वो है क्रोध, कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। देखिए, क्रोध अगर हमारे अंदर रहेगा तो इससे भी शैतान को अवसर मिलता है, क्योंकि क्रोध और हत्या ये दोनों एक ही साथ चलते हैं। प्रभु यीशु ने भी इसके बारे में कहा सेम चीज। मत्ती अध्याय 5 वचन 22 में, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में यानी वह न्याय में दंड के योग्य होगा। जो क्रोध करेगा, देखिए, जब हम क्रोधित हो जाते हैं तो वचन ने जैसे लिखा है कि क्रोध तो कर पर पाप मत कर। जब हम क्रोधित हो जाते हैं और फिर हमारी जिंदगी में पाप ये हो जाता है कि हम वो बातें कहते हैं जो हमें कहनी नहीं चाहिए, हम वो काम कर जाते हैं जो करने नहीं चाहिए, हम ऐसी बातें बोलते हैं जो कि एक दूसरे को दुखी करती हैं, हर्ट करती हैं। फिर इस वचन 29 में लिखा है कि कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। कोई गंदी बात है, तो गंदी बात भी जब हमारे मुंह से निकलती है, यह भी शैतान को अवसर देती है। और इसे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से पौलुस बयान करते हैं अगले चैप्टर में, यानी चैप्टर 5 में वचन 3 और 4 में लिखा है कि जैसा पवित्र लोगों के योग्य है वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। व्यभिचार, अशुद्ध काम और लोभ, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना उपहास किया, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। देखिए, हाँ, हमें उन लोगों के आसपास रहना अच्छा लगता है जो खुश दिल इंसान है, जो हमें खुश रखते हैं, या जिनकी मुंह से ऐसी बातें निकलती हैं जिससे हम प्रसन्न रहें। ओके, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट। ये कोई बुरी बात नहीं है, हंसी मजाक करना ये जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन अगर इसकी बजाय अगर गॉसिप हो रही है या गंदी बातें उनकी जुबान से निकल रही है, गंदे जोक उनकी जुबान से निकल रहे हैं, और अगर हम ऐसे ग्रुप का, ऐसे लोगों का हिस्सा हैं, तो मतलब कि हम भी उनके गुनाहों में शामिल हैं। और वचन कहता है कि कोई गंदी बात ना तो आपकी जुबान से निकले, और सिंपली इसका मतलब ये भी है कि ना ये गंदी बात हमारे कानों में आए, क्योंकि ये जो गंदी बातें हम सुनेंगे ये हमारे अंदर जाएंगी और हमारे अंदर को भी गंदा करेगी, हमारे विचारों को गंदा करेगी, हमारी आत्मा को शौकित करेगी, जिससे कि पवित्र आत्मा की जो प्रोटेक्शन है वो हमारी ज़िंदगी से हट जाती है। हम शैतान को अवसर दे देते हैं, उसके लिए जैसे मैंने कहा दरवाज़ा ओपन कर देते हैं, फिर शैतान को जगह मिल जाती है आपकी ज़िंदगी में आकर अटैक करने की, आपको परेशान करने की।
तो और भी बहुत है इस लिस्ट में जो मेंशन किया गया है, आप प्लीज इन्हें पढ़िए, इनके ऊपर मेडिटेट करें। और जैसे वचन 31 में लिखा है कि सब प्रकार की कड़वाहट भी, अगर हमारे अंदर कड़वाहट है, बिटरनेस है, तो ये कड़वाहट की जड़ बहुत गंदी जड़ है, इसे भी अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। वचन में फिर लिखा है कि प्रकोप या क्रोध, कलह और निंदा, लोगों की निंदा करनी बिना वजह, ये सब प्रकार का बैर भाव समेत वचन कहता है कि तुमसे दूर हो जाए, तुमसे दूर हो जाए। फिर वचन 32 में लिखा कि एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा किया करो। तो आइए हम प्रार्थना करें कि हे पिता, ये जितने भी गुनाह आपने मेंशन किए हैं प्रभु, ये वचन एक मिरर है, एक शीशा है, एक आईना है जो मुझे दिखा रहा है कि मुझ में भी ये गुनाह कहीं ना कहीं जड़ बनाकर बैठे हैं। पिता, मैं आप मदद मांगता हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपसे मदद मांगता हूँ कि आप आइए, मुझे शुद्ध करें, मुझे पवित्र बनाएं, और ये जो गुनाह की जड़ है इसे पूरी तरह से निकाल कर बाहर फेंक दें, ताकि मैं सच्चाई पर चलने वाला, अनुग्रह में चलने वाला और आपकी मर्जी को पूरा करने वाला बच्चा बन सकूं। हर प्रकार की गंदी बातें मेरी जुबान से और मेरे कानों से दूर करो, ताकि मेरे मुंह से वही निकले जो आपके नाम को महिमा दे, जो दूसरों की बढ़ोतरी के लिए और उनकी उन्नति के लिए हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।